नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। हम जयशंकर प्रसाद की कामायनी के श्रद्धा सर्ग की व्याख्याएं कर रहे हैं। श्रद्धा सर्ग की व्याख्याओं की कड़ी को ही आगे बढ़ाते हैं। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत। बन रहा था वह कोमल वर्म, नील परिधान बीच सुकुमार। खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। जैसा कि हम देख ही रहे थे कि श्रद्धा अनुपम सुंदरी है, सौंदर्यशाली है। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन यहाँ जयशंकर प्रसाद कर रहे हैं। श्रद्धा को देख करके मनु ठगे से रह गए हैं। उसी कड़ी में श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया है कि मनु ने क्या देखा कि सामने बहुत ही सुंदर रूप वाली युवती खड़ी है, जिसने गांधार देश की नीले रोम वाली भेड़ की कोमल चर्म ओढ़ी हुई है। मेष मतलब भेड़, चर्म चमड़ा, लेदर जिसको कहते हो तुम लोग। मश्र मतलब चिकना, कोमल। के सामने उसके बहुत ही अनुपम सौंदर्यशाली युवती खड़ी है, जिसने कि गांधार देश में ही नीले रोम वाली भेड़ें मिलती थी और उस भेड़ के बने हुए वस्त्र उस युवती ने धारण कर रखे हैं, जो अत्यधिक कोमल, चिकने, सुंदर लग रहे हैं। उसने नीले रंग का जो परिधान जो भेड़ का ऊष्मामयी जो खाल उसने धारण कर रखा था, उसके अंदर से उसका स्वर्णिम आभा वाला आधा खुला हुआ शरीर इस तरीके से लग रहा था जैसे बादलों के समूह के मध्य में बिजली का चमकदार गुलाबी फूल खिल रहा हो। बपु मतलब शरीर, कांत चमकीला सुंदर। बन रहा था वह कोमल वर्म, कि वो सुंदर अधखुला हुआ जो जिस शरीर को उस सुंदर मेष वाले चर्म ने ढका हुआ था, उस सुंदर चर्म में से के बीच में से, उस नीले परिधान के बीच में से उसका आधा खुला हुआ जो अंग था, जिस पे कि वो चर्म नहीं था, वो बिजली के चमकदार गुलाबी फूल के जैसे लग रहा था। जैसे बादलों के बीच में बिजली कड़कती है, वैसे ही नीले परिधान की उपमा यहाँ पर इन्होंने नीले परिधान से की है, श्रद्धा के जो उसने धारण कर रखा था। तो श्रद्धा का जो चेहरा है, सौंदर्यशाली जो चेहरा है, या जो भी उसके अनावृत अंग हैं, उन अनावृत अंगों की इन्होंने साम्यता दी है बिजली से। तो उसका जो आधा खुला हुआ सा जो शरीर था, जहाँ जहाँ से खुला हुआ था, वो ऐसे लग रहा था मानो बादलों के समूह के मध्य में चमकदार बिजली हो, गुलाबी फूल खिला हुआ हो। आशय ये है कि श्रद्धा के शरीर का जो वर्ण था वो स्वर्णिम और गुलाबी आभा से मिश्रित है, और ऐसे में वह उस काले परिधान के अंदर या नीले परिधान के अंदर बिजली की तरह चमक रहा था, अतीव आकर्षक। काले के बीच में बिजली जैसी चमक, गुलाबी चमक कैसी लगती है आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जो सौंदर्य उनकी कल्पना है वो यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है कि कैसे उस नीले चर्म में श्रद्धा सौंदर्यशाली लग रही है। एक बिजली के समान, जैसे बादलों के बीच में बिजली कड़कती है, वैसे ही बिजली के समान श्रद्धा का कोमल सुंदर शरीर दिखाई दे रहा है। और मनु उसको देख कर के सोचते हैं, क्या उनको लगता है, आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। या कि नील नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी के अश्रांत। यहाँ पर वही श्रद्धा का सौंदर्य मनु के हृदय में रति का संचार कर रहा है। अनुपम सौंदर्यशाली है श्रद्धा, और
उसके सौंदर्य को देख करके, श्रद्धा के सौंदर्य को देख करके, या कह सकता है कि सौंदर्य का साकार रूप देख करके मनु लुटे से रह जाते हैं। यहाँ पर उसी के बारे में, उसी को देख करके उनके हृदय में जो भाव उत्पन्न हुए हैं वही भाव हमको दिखाई दे रहे हैं। आह, वह मुखमंडल, उसका तो कहना ही क्या। दिव्य सौंदर्य से मंडित और हर्षोत्पादक श्रद्धा का वह मुखमंडल उसी प्रकार शोभायमान हो रहा था जिस प्रकार संध्या काल में पश्चिम के आकाश में घिरे बादलों में से अपनी आभा को विकीर्ण करते हुए अरुण, अरुण मतलब रक्तिमा लिए हुए, लालिमा लिए हुए रवि मंडल शोभायमान होता है। अथवा ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार नए नीलम रत्न के छोटे से पर्वत की चोटी को फोड़कर एक छोटी सी अचेत ज्वालामुखी बसंत की मधुमय रजनी में भीतर से अशांत मतलब अशिथिल, निरंतर, बिना थके हुए अविरल रूप से फूटकर धधकती हुई जैसी लगती है, जितनी सुंदर लगती है, उसी प्रकार श्रद्धा का मुख भी सुशोभित हो रहा था। तो कहने का आशय यह है कि यहाँ पर जो आह है उसके द्वारा हर्ष का अतिरेक मनु का हमको दिखाई देता है कि कितना मनु जो है श्रद्धा को देख करके एकदम हर्षातिरेक से प्रसन्न हो गया, बहुत ही प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, इतने दिन से वो बड़े चिंतित थे और अब उनके सामने एक श्रद्धा के रूप में बहुत ही अनुपम सुंदरी उसके सामने प्रकट है। तो श्रद्धा के अरुण मुखमंडल से शांति, प्रेम, हर्ष तथा शीतलता प्रदायिनी रूप रश्मियाँ निकलती हुई सी मनु को दिखाई देती है। अतः उसकी समानता प्रसाद जी ने संध्याकालीन अरुण रवि मंडल के साथ में की है, जो कि प्रखर किरणें विकीर्ण करने वाले प्रभातकालीन सूर्यमंडल से उसकी साम्यता नहीं की है प्रसाद जी ने, बल्कि अस्त होते हुए सूर्य की जो शीतलता है, ठंडापन है, उस रवि मंडल की अरुणिमा से श्रद्धा के सौंदर्य की साम्यता प्रसाद जी ने की है। और श्रद्धा के अंग नील वर्ण से आच्छादित है। अतः कुशल कवि प्रसाद ने नील वर्ण के साम्य में पूर्णता का समावेश करने के लिए अरुण रवि मंडल के आसपास घनश्याम का जमघट भी उपस्थित किया है। यहाँ पर श्रद्धा का अलौकिक रूप उस नील परिधान में से उसी प्रकार फूटता हुआ दिखाई देता है जिस प्रकार अरुण रवि मंडल शाम मेघों को बींधकर अपनी आभा बिखेरता रहता है। और आगे हम देखते हैं कि अनुपम लावण्य में श्रद्धा का शरीर नीले परिधान से आवृत है। उसकी समानता दिखाने के लिए कवि ने नीलम पर्वत की कल्पना नियोजित की है। साथ में ही एक ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत, माधवी रजनी द्वारा श्रद्धा के यौवन काल की तथा अश्रांत द्वारा उसके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य तथा शक्ति संपन्नता की सूचना भी प्रसाद ने इसके माध्यम से दी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्रद्धा के रूप वर्णन में प्रसाद जी के द्वारा प्रयुक्त उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों द्वारा उन्होंने अति सूक्ष्म सौंदर्यानुभूति को रूपायित किया है और वह पूर्ण रूप से इसमें सक्षम रहे हैं। आज हम इतना ही करेंगे। इस कड़ी को अगले व्याख्यान में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।